नमस्कार दोस्तों। राजनीति विज्ञान का पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 23 फरवरी 2026 को होगा। तो देखा जाए तो हिंदी अनिवार्य और राजनीति विज्ञान के पेपर में केवल 2 दिन का अंतर रहेगा। तो इसकी आपके रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ। देखिएगा, पहले जो हमारी किताब में रिवाइज कर रहा हूँ वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें भारत की आज़ादी से लेकर वर्तमान तक जो भी घटनाक्रम राजनीति में घटे वो सब बताए गए हैं। इसका पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो बेसिक चीज जो हम सभी को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 के दिन जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो संविधान सभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया गया था, इसका नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उस पहले भाषण का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसको हिंदी में कहा जाता है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। दोनों में से कोई सा भी आप याद रख सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। भारत की आज़ाद होने के साथ ही अंग्रेजों ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया और कहा कि भैया अब आपको अपना कल्याण खुद करना है, खुद का विकास खुद करना है। तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने, स्वतंत्र भारत के सामने ये 3 चुनौतियां महत्वपूर्ण थी। पॉइंट याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है अनेकता, यानी कि विविधता में एकता की स्थापना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर लोकतंत्र को कायम रखना और तीसरा है सभी वर्गों का समान विकास। पहले पॉइंट की अगर बात करें तो भाई भारत में है अनेकता में एकता की स्थापना। भारत की बात अगर की जाए तो भारत अपने जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किसी महाद्वीप या महादेश से कम नहीं है। असंख्य जाति, भाषा, संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग है, जिनकी सभ्यताएं अलग अलग है, जिनकी संस्कृति अलग अलग है। तो भारत के सामने जो पहली चुनौती थी वो इन सारी संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरो करके रखने की, ताकि भारत का एक अखंड स्वरूप हमारे सबके सामने, पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया जा सके। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र को कायम रखना। भारत ने संघीय शासन पर आधारित, भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो है संघीय शासन प्रणाली। तो भारत ने संघीय शासन पर प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया है। और सबसे पहली चुनौती यह है कि केवल वोट देने से लोकतंत्र नहीं होगा, यानी कि लोकतंत्र के हिसाब से हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। तीसरी चुनौती सभी वर्गों का समान विकास। अमीर गरीब, मिडिल क्लास, ऊंचा नीचा, ऊंची जाति नीची जाति, जैसा लोग सब बोलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से सभी वर्गों का देश में समान विकास हो सके, ये हमारे स्वतंत्र भारत की 3 चुनौतियां थी। तो मैं पॉइंट दोबारा से रिपीट करूंगा। पहली चुनौती अनेकता में एकता की स्थापना, दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम रखना और तीसरी चुनौती है सभी वर्गों का समान विकास। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के साथ ही एक बहुत बड़ी त्रासदी का हम लोगों को सामना करना पड़ा था, वो था भारत का विभाजन। भारत विभाजन का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र सिद्धांत की नीति। क्योंकि मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका ऐसा मानना था कि भारत किसी एक धर्म का नहीं बल्कि 2 धर्म का देश है, हिंदू और मुसलमान। तो उन्होंने ये कहते हुए भी कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये कहते हुए उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की। और इसीलिए 14-15 अगस्त के दिन, 14-15 अगस्त 1947 के दिन ही भारत का 2 भागों में विभाजन हुआ। हिंदू का हिस्सा कहलाया भारत और मुस्लिम का हिस्सा कहलाया पाकिस्तान। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें सबसे पहले था भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयां। क्योंकि भाई ये तो देश का विभाजन है, इतना कोई आसान काम होने वाला नहीं था। ये तो मुस्लिम लीग की बेवकूफ़ी के कारण हमें इस देश का विभाजन करना पड़ा। तो भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयां कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण। क्या है इसमें है कि जैसे देश जो है उसका विभाजन धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होना था। तो ये निर्धारित किया गया कि जहाँ पर मुसलमान रहते हैं उन्हें पाकिस्तान बना देंगे, जहाँ पर हिंदू रहते हैं या अन्य जातियों के लोग रहते हैं उन्हें भारत बना दिया जाएगा। जब पूरे देश का सर्वे किया गया तो पता चला कि पूरे देश में ऐसा कोई एग्जैक्ट इलाका नहीं है जहाँ पर केवल मुस्लिम या केवल हिंदू रहते हैं। तो निर्णय लिया गया कि धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर यह निर्धारण किया गया कि देश का पश्चिमी हिस्सा और देश का पूर्वी हिस्सा, इन 2 हिस्सों में मुस्लिम ज्यादा है। तो निश्चित हुआ कि इन 2 भागों को पाकिस्तान बनाया जाएगा और दोनों के बीच का जो भूभाग बचेगा उसे भारत बना दिया जाएगा।
दूसरा पॉइंट इसी में आता है, प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने को राजी करना। स्वतंत्र भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तो प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान निर्माण के लिए या पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं था। इनमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो है पश्चिमोत्तर प्रांत के नेता अब्दुल गफ्फार खान। इनका पूरा नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हीं को कहा जाता है सीमांत गांधी। गांधी जी जैसे इनके विचार थे, तो पश्चिमोत्तर प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान अपने इस प्रांत को, जहां का ये प्रतिनिधित्व करते थे, उसे पाकिस्तान में मिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी बात की अनदेखी कर उनके क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला दिया गया था। तीसरा आता है पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या। पंजाब और बंगाल, पंजाब पड़ता है भारत के पश्चिमी भाग में, बंगाल पड़ता है भारत के पूर्वी भाग में। ये दोनों राज्य कुछ स्थिति में थे कि यहाँ पर हिंदू भी रहा करते थे और मुस्लिम भी रहा करते थे। तो ये निश्चित किया गया है कि पंजाब और बंगाल का भी धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन कर दिया जाएगा। लेकिन विभाजन कर दिया जाएगा ये कहना जितना आसान है, ये कार्य उतना आसान नहीं था। इस कार्य में असंख्य कठिनाइयां आई और लोगों को असंख्य दुखों का सामना करना पड़ा था। और लास्ट पॉइंट आता है अल्पसंख्यकों की समस्या। जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है, उस बॉर्डर के दोनों ओर, इधर भी और उधर भी, कोई ना कोई सी जाति, कोई ना कोई सा धर्म अल्पसंख्यक था। और जैसे ही ये निश्चित हुआ कि भाई देश का विभाजन होगा, तो इन अल्पसंख्यकों के सामने समस्या आ गई, क्योंकि ये अपने ही घर में बेघर हो गए थे और इन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ये भारत में है या पाकिस्तान में है। तो भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों के पॉइंट अपन दोबारा से रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट है मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण। दूसरा है प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने को राजी करना। तीसरा है पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या। और लास्ट पॉइंट था इसका अल्पसंख्यकों की समस्या।